क्या आप IIT JEE मेडिकल 11th या 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको एक बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट की तलाश है? तो अब आपके साथ होगा चंद्रयान, जहां है NITS फैकल्टीज, साथ ही अप टू 100% स्कॉलरशिप। चंद्रयान, लंकेश्वर कॉम्प्लेक्स, आकाशवाणी चौक, आदित्यपुर। Admissions open. Hello students, welcome again to the YouTube platform of Chandrayaan। आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन इन द साइटोप्लाज्म। तो हम लोगों को पता है कि जब क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होने रहता है तो क्रेब्स साइकिल से पहले एक लाइसिस होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने के लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, साथ में बहुत सारे एंजाइम्स भी लगते हैं। तो इन स्टेप्स को याद करना पड़ जाता है बहुत ही भारी और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको बहुत ही एक अच्छे और शॉर्ट ट्रिक के मदद से हम लोग ग्लाइकोलाइसिस में कितने सारे क्या क्या सब बनते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स निकलते हैं और फाइनली कैसे पायरुविक एसिड में चेंज होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर कि किस तरीके से ग्लाइकोलाइसिस ब्रेकडाउन होता है। तो सबसे पहले देखो, हम लोग ग्लाइकोलाइसिस में पहले ट्रिक को समझते हैं। ट्रिक के मदद से हम लोग नाम को लिखेंगे। तो सबसे पहला ट्रिक जो है वो क्या ट्रिक है, देखो सबसे पहले जो ट्रिक है ये है ग्लू6 फ्रुक6 फ्रुक16 ट्रायोस फॉस्फेट ट्रायोस बाइफॉस्फेट फिर ट्रायोस फॉस्फेट टू रेट वेट पा। ठीक है, तो इसको एक बार याद कर लो। ठीक है, ग्लू6 फ्रुक16 ट्रायोस फॉस्फेट ट्रायोस बाइफॉस्फेट ट्रायोस फॉस्फेट टू रेट वेट पा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग याद करते हैं। एक बार में कभी नहीं याद होगा, इसे बार बार प्रैक्टिस करो तब जाके याद होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, ग्लू6 फ्रुक16 ट्रायोस फॉस्फेट ट्रायोस बाइफॉस्फेट ट्रायोस फॉस्फेट टू रेट वेट पा। क्लियर है? ये गाने की तरह भी तुम लोग याद कर सकते हो। ग्लू6 फ्रुक16 ट्रायोस फॉस्फेट ट्रायोस बाइफॉस्फेट ट्रायोस फॉस्फेट, उसके बाद टू रेट वेट और पा। क्लियर है? तो इसी से रिलेटेड चलो हम लोग देख लेते हैं हमारा क्या क्या है। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज एंटर किया साइटोप्लाज्म में, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ तो बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बना फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से बना फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट। अब यहाँ पे क्या होता है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है दो भाग में टूट जाता है, दो तरीके के प्रोडक्ट में। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट बनता है ये होता है ट्रायोस फॉस्फेट, जिसको हम लोग कहते हैं G3P, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। क्या कहते हैं इसे? डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, ट्रायोस फॉस्फेट। इसके साथ साथ एक और चीज़ बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये दोनों ही क्या है, एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, दिखते सेम है, इंटरकन्वर्टेबल है, एक्सचेंज हो सकते हैं एक दूसरे के फॉर्म में। ठीक है, दूसरा चीज़ ये है, लेकिन
यहाँ पे ग्लूकोज के माने ग्लाइकोलाइसिस के फॉर्म में कौन सा ज़रूरत पड़ता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का ही ज़रूरत पड़ता है। ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट अगेन चल जाता है ट्रायोज बाइफॉस्फेट में, बाइफॉस्फेट, ठीक है। फिर अगेन चले जाता है ट्रायोज फॉस्फेट, उसके बाद आ जाता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट। 2 फॉस्फोग्लिसरेट बनने के बाद ये अगेन कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोएनॉल पायरुवेट। फाइनली फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोरिक एसिड में, सॉरी पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड। फाइनली फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में। तो हमारा फॉर्मेशन क्या क्या हुआ है प्रोडक्ट्स का, पहले ये देखते हैं। तो सबसे पहले ग्लूकोज बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लू 6, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्सेस 6, फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट, फ्रुक 1,6। नेक्स्ट वन इज द ट्रायोज फॉस्फेट, ट्रायोज फॉस्फेट में कौन सा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब यही चलता है आगे के प्रोसेस में। नेक्स्ट जो है ये डिहाइड्रोक्सी एसीटोन, जिसको हम लोग बोलते हैं DHAP, ठीक है, DHAP डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये इंटर कन्वर्टेबल है, ये अपने फॉर्म को चेंज कर लेता है, ठीक है। अब ट्रायोज फॉस्फेट अगेन चेंज होता है ट्रायोज बाइफॉस्फेट में, ट्रायोज बाइफॉस्फेट अगेन चेंज होता है ट्रायोज फॉस्फेट में। नेक्स्ट इज द 2 फॉस्फोग्लिसरेट, नेक्स्ट वन इज द फॉस्फोइनॉल पायरुवेट एंड फाइनली इट इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, ठीक है। ये हुआ प्रोडक्ट। और साथ में प्रोडक्ट को याद करने के लिए तरीका, ग्लू 6, फ्रुक 6, फ्रुक 1,6, ट्रायोज फॉस्फेट, ट्रायोज बाइफॉस्फेट, ट्रायोज फॉस्फेट, ये 3 को एक साथ ही याद करना, ठीक है। नेक्स्ट है 2 रेट वेट पा, 2 रेट वेट पा, क्लियर है। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अभी वहाँ पे फॉर्म हुए प्रोडक्ट्स में कहाँ कहाँ पे ATP का यूटिलाइजेशन होता है और कहाँ कहाँ पे ATP रिलीज होता है। सबसे पहले ये देख लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना कि ये जो ग्लूकोज बनने के प्रोसेस में ना, तो टोटल स्टेप्स कितने होते हैं ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने के प्रोसेस में। तो सबसे पहला देखो कितने स्टेप्स होते हैं। तो देखो ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये फाइनली 10, यानी कि टोटल 10 स्टेप में ग्लूकोज फाइनली कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में, ठीक है। तो ये 10 स्टेप्स में हम लोग यहाँ पे फाइनली इंक्लूड होने वाले एंजाइम्स के नाम के बारे में पढ़ेंगे। तो एंजाइम्स को हम लोग कैसे याद रखेंगे, देखो यहाँ पे तो बहुत सारे एंजाइम्स हैं। एंजाइम्स का पहले तरीका देखो, ठीक है। तरीका क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट में हमेशा फर्स्ट एंड लास्ट स्टार्ट विद द काइनेज, याद रखना फर्स्ट एंड लास्ट काइनेज, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट काइनेज, ठीक है, काइनेज, ठीक है। उसके बाद याद रखना फॉस्फोएल्डो TG फॉस्फोइनो, ठीक है। क्या होगा, फॉस्फोएल्डो TG फॉस्फोइनो, ठीक है। ये हुआ हमारा तरीका किसको याद रखने का, एंजाइम्स को याद करने का, ठीक है। तो देखो कैसे, तो फर्स्ट एंड लास्ट देखो, फर्स्ट में है हेक्सोकाइनेज, फर्स्ट में है हेक्सोकाइनेज, तो लास्ट वाला लास्ट में ही देखेंगे। फर्स्ट वाला क्या हुआ, हेक्सोकाइनेज, ठीक है। उसके बाद आया फॉस्फो, तो फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज, ठीक है। नेक्स्ट फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, ठीक है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। नेक्स्ट है एल्डो से एल्डोलेज से ग्लिसरॉल्डिहाइड भी बन गया और ये कन्वर्ट हो गया डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। कौन से एंजाइम से, ट्राइफॉस्फेट आइसोमरेज, ठीक है। तो यहाँ पे T से क्या आया, ट्राइफॉस्फेट आइसोमरेज। नेक्स्ट है
जी से आया ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आइसोमरेज। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट था तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आइसोमरेज। उसके बाद फिर फॉस्फो था तो फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, फिर से आया फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। फिर फॉस्फोग्लाइकोम्यूटेस यानी कि फॉस्फो और इनो से हुआ इनोलेज। और लास्टली काइनेज था एक, तो पायरुवेट काइनेज कन्वर्ट कर देता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को पायरुविक एसिड में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं बच्चों को, लेकिन ये बार बार प्रैक्टिस से इजी बन जाता है। ठीक है, तो ट्रिक याद करो, ट्रिक के साथ एंजाइम्स के नाम को अच्छे से याद करो जिससे कि ये फाइनली तुम लोग के लिए सॉल्व हो जाए। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रेब्स साइकिल के बारे में। क्रेब्स साइकिल भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर उसको ट्रिक के माध्यम से हम लोग ईजी बना लेंगे। क्लियर है? तब तक के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करो, जम के इतना प्रैक्टिस करो कि ग्लाइकोलाइसिस को तुम ही खुद ग्लाइकोलाइसिस कर दो। ठीक है, तो इसीलिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। थैंक यू।